अतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइक युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फ़उलाइक हुमुल खासिरून। अज़ीज़ दोस्तों, ये मजलिस हुफ़्फ़ाज़ के एज़ाज़ में मुनक़िद की गई है। कुरान पाक हिफ्ज़ करना ये रब ताला की तरफ से बहुत बड़ी सआदतमंदी है। हर एक के हिस्से में, नसीबे में ये बात नहीं होती। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं कुरान हिफ्ज़ करने के हवाले से या कुरान के हवाले से दो तीन बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अज़ीज़ साथियों, ये अल्लाह की आखिरी किताब है, ये कलामुल्लाह है। इसके हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक हैं। कामयाब हाफिज़ वही होता है और इसी तरह कामयाब मोमिन और मुस्लिम भी वही है जो अपनी इस किताब के हुकूक पूरे करता है। देखें, मैं एक आयत पढ़ता हूँ तो दिल तड़प जाता है। सूरह अंबिया की आयत है। अल्लाह ने फरमाया, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, कि हमने तुम्हें एक किताब दी जिसमें तुम्हारा तज़किरा है, तुम्हारा ज़िक्र है, तुम अक़ल नहीं करते। यानी ये वो किताब है जो मेरे नाम से आई है, मेरे लिए आई है, जिसमें मेरे लिए पैगाम है अल्लाह का। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दुनिया में मेरे किसी दोस्त, मेरे किसी अजीज़, रिश्तेदार, हबीब, प्यारे का कोई मैसेज आता है, कोई पैगाम आता है, तो मैं उसके लिए तड़प जाता हूँ। बड़ी पुरानी बात है, पुरखों में जाएं, बुज़ुर्गों में जाएं तो ख़त आता था ना जब बेटे का, तो पढ़ा लिखा आदमी ढूंढ कर उससे ख़त पढ़वाया करते थे कि ये चिट्ठी मेरे बेटे ने, मेरे हबीब ने मेरे नाम भेजी है, ज़रा पढ़ के बताओ इसमें मेरे लिए पैगाम क्या है। ये भी पैगाम है, आपके नाम है, रब ताला ने भेजा है, मालिकुल मुल्क ने भेजा है। लेकिन हम इतने बेअक्ल हैं या हमारा रवैया इतना ख़तरनाक है कि आज तक हमने इस पैगाम के हवाले से कोई तगोदो मेहनत नहीं की। अजीज़ साथियों, जिसने इस किताब के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। इसके ताल्लुक़ के हवाले से तीन बातें ज़हन में रखिएगा। नंबर 1, इसका कुछ हिस्सा आपको ज़रूर बिज़रूर याद होना चाहिए। हर बंदे को, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आलिम का काम है या जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कर लिया उनका काम है। हर बंदे के सीने में कुरान करीम का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। ये खैर व बरकत की अलामत है और इसी तरह ये कुरान करीम का आपके ऊपर हक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल क़ुरआन कल बैतिल ख़रब, जिसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं है, महफूज नहीं है, उस बंदे की मिसाल वीरान और बंजर घर की तरह है। वीरान और बंजर घर में क्या होता है जी? आसेर, जिन्नात, वो डरावने हो जाते हैं, वहाँ लोग जाते कोई नहीं है, बरकत उठ जाती है।
इसलिए जिस मोमिन के दिल में, सीने में कुरान महफूज नहीं है थोड़ा सा भी, समझ लें कि वो एक बंजर ज़मीन है, वो एक बंजर जिस्म है, वो एक वीरान जिस्म है। उसके ऊपर जिन्नात का, आसेब का, बेबरकती का हमेशा पहरा रहेगा, वो कभी इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए अजीज़ साथियों, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं आपको ये दावत देता हूँ कि अज़म करें कि हमने कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर भी ज़रूर अपने सीने में महफूज रखना है, याद करना है, चाहे वो 10 सूरतें हों। हमारी हालत इतनी ख़राब है कि हम 5 नमाज़ों की 17 फ़र्ज़ रकतों में भी सिर्फ़ एक सूरत की तिलावत करते हैं जिसको सूरतुल इखलास कहा जाता है, और हमें कुछ आता ही नहीं। और ये हमारी सबसे अजीम किताब है। ये वो किताब है जो मेरे लिए है, मेरे नाम से है, रब ताला ने भेजी है। लेकिन इसके साथ हमारा रवैया इतना ख़तरनाक है कि सिर्फ एक सूरत आती है, कुल हुवल्लाहु अहद, वही बार बार पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं आता। ये इंसाफ नहीं है। दूसरा, कुरान करीम का हक जो है वो इसकी तिलावत में महारत हासिल करना है। देखें, इंग्लिश नहीं ना आती, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं ना आती, तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं, बाकायदा टीचर हायर करते हैं, आओ जी इसको पढ़ाओ। इंग्लिश का लफ्ज़ मेरा बच्चा इसका अदायगी सही नहीं कर पाता, इसकी अदायगी ठीक करवाओ, इसके तलफ़्फ़ुज़ पे गौर होना चाहिए। अंग्रेज़ों को कॉपी करें कि कहीं इंग्लिश का लफ्ज़ गलत ना बोला जाए, मैथ के कोई फार्मूले गलत ना हो जाए। स्कूल में भी पढ़ो, उसके बाद जाके ट्यूशन भी पढ़ो। क्यों? वो हमारी प्रायोरिटी है, हमारी तरजीहात में वो शामिल है। मैं इनकार नहीं करता, ये चीज़ें हासिल करनी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से बहुत ऊंची, बहुत बड़ी, सबसे कमाल की जो चीज़ है वो किताबुल्लाह है, वो कलामुल्लाह है। वो आपको पढ़ना नहीं आता तो खैर है, अच्छा चलें जी कारी साहब पढ़ लेंगे, आज ना भी पढ़ा तो खैर है। मेरा बेटा कुरान गलत पढ़ता है तो ठीक है। ये इंसाफ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इसकी तिलावत करते हैं और हक़्क़े तिलावत अदा करते हैं। जो लोग किताब मिलने के बाद हक़्क़े तिलावत पूरा करते हैं, सही मानों में तिलावत करते हैं, फरमाया उलाइका युमिनून बिही, यही दर हकीकत इस किताब पर ईमान रखते हैं। सुन ले अपने बच्चों का कुरान, अपना ही सुन ले, अपना ही किसी को सुना ले। बचपन से पढ़ा है तो पढ़ा है, आज तक उसकी तसहीह, उसकी इस्लाह, उसकी दुरुस्ती के हवाले से हमने कोई अमली काम नहीं किया। और फजीलत इतनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअस सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीहि फ़लहु अजरान, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसको कुरान में महारत है, महारत के साथ जो कुरान पढ़ता है, वो नेक मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो उनके साथ होगा। और जो कुरान पढ़ता है, कोशिश करता है, अटक जाता है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ता, वो कहता कि मैंने इसकी तिलावत दुरुस्त करनी है, फरमाया उसको भी अल्लाह 2 अजर देता है, एक उसकी अटकन का, एक उसके पढ़ने। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
आज के इस दौर में कि हम कुरान दुरुस्त करें, कुरान सही करें, ये हमारे मोमिन होने का बहुत बड़ा तकाज़ा है और ये कुरान करीम का बहुत बड़ा हक़ है। तीसरी और आखिरी बात, आपने कुरान याद भी किया, आपने कुरान को दुरुस्त लहजे में दुरुस्त तजवीज़ के साथ सीखा भी, इसके बाद भी जो असलुल उसूल है, जो बुनियाद है, जो मकसद है, वो कुरान फहमी है। कुरान को सीखने के बाद इसको समझने की तरफ कदम बढ़ाइए। हमें कुरान की समझ ही को नहीं। कुरान हमसे कहता क्या है? रमज़ान गुजर जाता है, कारी साहब ने कुरान रटा रटाया हमें सुना दिया है। मेरी ज़िंदगी कितनी चेंज हुई है, मेरी ज़िंदगी कितनी तब्दील हुई है। और क्यों तब्दील नहीं हो पा रही? कि हम कुरान को समझ नहीं पा रहे। कुरान को समझना असलुल उसूल है, मकसद है। तिलावत उस मकसद तक पहुंचने का जरिया है, बजाते खुद मकसद नहीं है। ये याद रखना बात। तिलावत उस तक पहुंचने का मकसद है, बड़ा फजीलत का काम है, लेकिन असलुल उसूल जो बुनियाद है वो कुरान फहमी। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या फरमाते हैं? अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये कुरान पे गौर क्यों नहीं करते? कितनी आयतें हैं कुरान करीम में, अल्लाह कहता है कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमी यतफ़क्करून। हम आयतें खोल खोल के बयान करते हैं। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़्ज़क्करू, ताकि लोग नसीहत हासिल करें, ताकि लोग तफक्कुर करें, ताकि लोग अक़ल करें, ताकि लोग समझ लें। कुरान भरा पड़ा है इन आयात से, लेकिन हमने कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये हमारी तरजीहात में नहीं है। अजीज साथियों, जब आपको कुरान समझ नहीं आता, फिर आप लोगों की इस्लाह कैसे करेंगे? अपनी इस्लाह कैसे करेंगे? इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर, क्या फरमाते हैं? सअस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़। इस आयत की तफसीर में सुफियान इब्न उयैना लिखते हैं, इस आयत का तर्जुमा क्या है? कि वो लोग जो मेरी आयात से तकब्बुर करते हैं, सअस्रिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़, जो मुतकब्बिर होते हैं, ज़मीन में बग़ैर हक़ के तकब्बुर करते रहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि उनको मैं अपनी आयात से फेर देता हूँ। क्या माना? सुफियान इब्न उयैना ने क्या तफसीर फरमाई? ऐ अनज़िउ अन्हुम फ़हमल कुरान, के ऐसे मुतकब्बिर लोगों से मैं कुरान के फ़हम की सलाहियतें छीन लेता हूँ। यहाँ से उलमा ने यह मसला निकाला कि जो मुतकब्बिर होगा, जिसके अंदर तकब्बुर भरा होगा, जो फसाद फिल अर्ज़ का मुर्तकिब हो रहा होगा, जो इतनी गंदी और ख़बीस नेचर और तबीयत का बंदा होगा, वही वो बंदा होगा जो कुरान फहमी के करीब नहीं आएगा। लेकिन जिसका दिल साफ़ है, दिल की ज़मीन तकवे वाली है, दिल में एहसान के अनासिर और अज्जा मौजूद हैं, वो बंदा ज़रूर बिज़रूर कुरान फहमी की तरफ बढ़ेगा, कुरान का फ़हम हासिल करने की कोशिश करेगा। इसलिए अजीज़ साथियों, मुहासबा कीजिए अपना। ये आपकी किताब है, आपके तज़किरे से भरी हुई है, अल्लाह ने भेजी है। इसके साथ सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी ना रखें। हमारी सिर्फ इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी है। वो कैसे? बच्ची को रुखसत करना है, उसके सर पे कुरान रख दो। कहीं कौल करार की बात आ जाती है, वहाँ पे कुरान के ऊपर कसम उठा लो। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर रहा, कुरान के ऊपर कसम दे दो।
और मेरे भाइयों, ये जज्बाती वाबस्तगी है, ये कोई काम नहीं आने वाली, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत असल में इस चीज़ की है कि आपको कुरान का हिस्सा याद भी हो, आप कुरान पढ़ना भी जानते हो और आपको कुरान का फ़हम भी आता हो। अगर आप ये काम करते हैं तो आप वाकई ही सही मानों में अच्छे सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल